सबसे पहले ज़िंदगी में एक बात बोलना चाहता हूँ। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे लाइफ के बारे में आपको पता चले। और मैं जब दुबई आना चाहता था ना, तो कोई ऐसा चैनल नहीं था जो रियलिटी में रिलेट करता हो। परेशान हो गया था कि सर ने कॉल किया, मतलब मोरे से कॉल आया था। उन्होंने पूछा तुम्हारा पासपोर्ट नंबर, बोल दिया। एमिरेट्स आईडी नंबर बोल दिया। मेरा टर्मिनेशन कर सकते हो, मेरे को कैंसिलेशन कर दो वीज़ा, या तो मैं घर जाऊंगा या तो जॉब ढूंढ के अपना वीज़ा लगवा लूँ। उसी दिन शाम को मेल आता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है कैंसिलेशन का। और मैं अभी साइन नहीं किया, वो साइन करने के बाद ही वो टर्मिनेट होता हो। उसके बाद मेरे को कंप्लेंट आती है, मतलब मोरे से मैं पहले बात किया हो मेरे कंप्लेंट देने के लिए। तो अभी ऑफिस से मेरे को कंप्लेंट आया, मतलब मेरी बॉस ने मेरे ऊपर कंप्लेंट किया कि मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, मतलब अगले व्लॉग में। और व्लॉग नहीं आया तो समझ जाना कुछ तो लोचा है भाई। और मैं ऊपर वाला ना चाहे, मैं कुछ हो गया मुझे, ठीक है। तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं एमजे व्लॉग्स और मैं आपका एमजे भाई। तो आज के व्लॉग में हम लोग थोड़ा सा मेरे ज़िंदगी के बारे में सच जानेंगे। और आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख के आए हो तो ज़रूर आपको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो अब अगर आपको पता नहीं है, वीडियो नहीं देखे हो, तो चलो मैं ही बता देता हूँ कि मेरी जो सैलरी कम मिली थी, जो पिछले महीने की सैलरी ये महीने में जो मिलती है वो कम मिली। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया था, लेबर कोड में कंप्लेंट कर दिया था। लेबर कोड बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, तो MOL बोलते हैं उसको। और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, मतलब अपने तरफ से अगर कोई गलती हो तो भी स्ट्रिक्ट रहता है। अगर ऑफिस की तरफ से, मतलब जो आपका बॉस है, जो अरबाब है, वहाँ से अगर कोई गलती होती है तो उनकी तरफ सख्त लफड़ा हो जाता है। मतलब समझ लो, जैसे मैं सही हूँ, मेरे को सैलरी नहीं मिली, मैंने कंप्लेंट दे दी तो भाई वो लोग देखेंगे कि मेरे को सच में सैलरी नहीं मिली, क्या ये बंदा पूरा महीना आके भी पैसे नहीं मिले, या फिर उस पूरा महीना गया ही नहीं और उसको इतने पैसे मिले। तो ये सब वो लोग पहले चेक करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो सब के बाद ही नतीजा निकल के आता है। खैर ये तो हटाओ, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ज़िंदगी में एक बात बोलना चाहता हूँ। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे लाइफ के बारे में आपको पता चले। और मैं जब दुबई आना चाहता था ना, तो कोई ऐसा चैनल नहीं था जो रियलिटी में रिलेट करता हो मेरे से। कोई दिखावे के लिए बना रहे थे, कोई बोल रहे थे चलो जॉब दिला दिया, ये वो, उसको पकड़ के वीडियो बना रहे, देखो मैं मेरी तरफ से आयो, आपको अच्छा तो लगा ना, कैसा लगा, कोई तकलीफ, ये वो वीडियो के सामने। तो वो सब मेरे को फेक लगा, नहीं क्या गाइस। और कुछ यूट्यूबर्स थे जो बड़ा दिखाते थे, कार में घूम रहे वगैरह, पता ही है आपको ये सब। तो कोई मिडिल में नहीं मिला मेरे को, जो अपना बंदा है, नॉर्मल बंदा आके कर रहा है, ऐसा मेरे को नहीं मिला, ठीक है। एक तो रीज़न ये था। और मैंने जब ही सोच लिया था कि भाई मैं जब जाऊंगा ना, और जैसे मेरे को फ्री टाइम मिलेगा या फिर कैसे भी करके मैं व्लॉग बनाऊंगा, मैं आप लोग को अवेयरनेस फैलाऊंगा, ताकि अगर आप लोग आना चाहते हो या फिर इधर ऑलरेडी हो, तो किस तरीके से चीज़ें हो सकती है और कैसे कैसे आप लोग उसको सर्वाइव करते हो। ये चीज़ों का मोटिव मेरा चैनल है। आज को मैं इधर हूँ या ना रहूँ, मैं चले जाऊँ कहीं भी, मेरे साथ लफड़ा हो रहा है, लेकिन मैं हर चीज़ आपको बताता रहूँगा, ठीक है भाई लोग। अगर वीडियोस नहीं आए तो समझ जाना मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तो ये भी याद रख लेना। फिलहाल अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दरअसल में वो कंप्लेंट, मतलब जो मेरा अगस्त का सैलरी था वो मेरे को अभी मिला 1200। मेरा एक्चुअल में सैलरी है 3,500 से 3,000 समझ लो, कम से कम विदाउट टारगेट। बेसिक सैलरी मतलब मेरा रहने खाने पीने का वो सब खर्चे का सैलरी है। तो मेरे को मिले 1200, तो मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँगा भाई। तो समझ रहे हो ना, मेरा बेड स्पेस ही 500 का है, खाने का खर्चा मेरा 1000 का होता है, और मैं घर मेरा EMI है तो 400-500 EMI होता है, और घर बेचता हूँ 10-8 हज़ार ऐसे कुछ, मतलब इंडिया के। तो उतना कम, मतलब मेरे को उतना भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, तो भेज देता हूँ, मतलब लाइट बिल वगैरह और थोड़ा छोटा मोटा खर्चे की वजह से, समझ गए। तो अभी तो वो सब होने से रहा, और मैं दिमाग ख़राब हो गया था, मेरे को पैसे नहीं मिले, और मैं पूरा महीना गया भाई, सैलरी पूरा महीना गया, संडे भी काम पे गया। आप लोग को वीडियो दिखेगी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग को ऑलरेडी डाउनटाउन में मैं 1 बेडरूम रेंट के लिए दिखाने गया था, आपको वीडियो पड़ी ही होगी 2-3 वीडियो के पहले, ठीक है। इतना सब होने के बाद मेरे को 1200 देती है भाई, मेरा दिमाग हिल गया। मैं सीधा गया भाई MOL में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर दी। और वो क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले मेरा सुनो कि मैं किस किस तरीके से चीज़ें किया। एक तो कॉल कर सकते हैं, वो सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वहाँ जाके मैंने कंप्लेंट दे दी, उनको बता दिया कि मेरा
सैलरी नहीं मिला पिछले महीने का। वो लोग पूछ रहे थे क्या 3 महीने का नहीं मिला या 2 महीने का, कितने महीने का नहीं मिला। मैं बोला यही फर्स्ट मंथ था और मेरे को अभी आधी सैलरी मिली, आधी से कम, मतलब 40-30% बोल सकते हो आप लोग, मैक्स उतना आता नहीं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। तो उतने मेरे को पैसे मिले और मैंने उनको बता दिया कि प्लीज़ आप मुझे इसमें मदद करिए। तो उन्होंने बोला कि 20 दिरहम लगेगा, वो चार्जेस है वहाँ से, और मिनिस्ट्री से मतलब मोहरे से कॉल आएगा। ये भी कुछ नहीं कर सकते थे, ये लोग सिर्फ कंप्लेंट ले रहे थे वो ऑफिस के अंदर। वो ऑफिस का नाम है तहसील ऑफिस, ठीक है, फ़ोटो दिख रही होगी, ये वाला ऐसा कुछ ऑफिस होता है। यहाँ पे जाके आप लोग अगर कंप्लेंट करना है और आपकी साइड से अगर अच्छे हो तो ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आपको कंपनी वीज़ा प्रोवाइड करनी चाहिए। आपका टाइम लाइक 6 महीने पहले से, लाइक सैलरी नहीं मिली तो कर सकते हो, लेकिन 6 महीना अगर आप लोग करते हो और आपको कैंसिलेशन चाहिए तो उसमें भी ये लोग हेल्प करते हैं। तो रही बात, ये समझ में आ गया होगा। तो क्या हो गया, कंप्लेंट किया और सीधा वो लोग ने रिसिप्ट दी मुझे और 20 पे करने बोला, कर दिया, करके सीधा घर गया। तो बोले 48 आवर्स में कॉल आएगा। तो सैटरडे के दिन मैंने किया था। सैटरडे के दिन करने के बाद मैं जब घर गया ना भाई, और बहुत टेंशन में था कि मैंने कर दिया अभी कंप्लेंट, अभी बॉस को पता चलेगा, मैसेज जाएगा मोहरे से, और पता था कि टेंशन तो कुछ ना कुछ होगी क्योंकि ऑफिस को मैंने कंप्लेंट कर दिया। और मेरी तरफ से मैं गलत नहीं था भाई, मेरे मेहनत के पैसे थे। एक तो मैं घर से बाहर क्यों आया, थोड़ा बहुत तो कमाने ही आया ना, और वो मेरी बेसिक सैलरी थी, मेरे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ भी था इसको महीना टू महीना ये पैसे तो आने ही चाहिए, चाहे सेल हो ना हो, और निकालना है तो निकाल सकती है। वैसे कोई टेंशन नहीं था मुझे भी, मेरे को बहुत सारे काम मिल रहे थे, लाइक 4-5 हज़ार का टेंशन नहीं था। मतलब और भी बड़ी कंपनी से सब कुछ मार्केटिंग सपोर्ट के साथ बढ़िया से बढ़िया काम मेरे पास है भाई, मेरे लिए। मतलब मैं एक्सपीरियंसड हूँ, अगर आप भी हो तो मैं रेफ़र कर सकता हूँ, लेकिन फ्रेशर के लिए पता नहीं। खैर वो टॉपिक साइड में रखते हैं। तो मैं मोहरे में कंप्लेंट कर दिया, घर गया, फिर अगले लाइक मंडे को कॉल आता है 4-5 बजे अराउंड, ठीक है, 4-5 बजे कॉल आया। फिर उसके बाद मैं परेशान हो गया था कि सर ने कॉल किया, मतलब मोहरे से कॉल आया। तो उन्होंने पूछा तुम्हारा पासपोर्ट नंबर, बोल दिया, एमिरेट्स आईडी नंबर बोल दिया, फिर फुल नेम पूछा, फिर डैड का नेम पूछा, वो सब मैंने बता दिया प्रॉपर एज इट इज़। कंपनी नेम पूछा, बता दिया। तो उसके बाद बोला आपने कंप्लेंट करी थी ये कंपनी पे, और वो रिगार्ड से लाइक आपकी सैलरी के। तो वो पूछ रहा था आपके पास कोई प्रूफ है। मैं बोला है सर, मेरा बैंक स्टेटमेंट आपको भेज दूंगा। कैसे भेजना है नहीं मालूम था, वो नंबर तो कस्टमर सर्विस टाइप का नंबर था, कस्टमर सर्विस नहीं है, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि लिंक भेज दूंगा, उस पर तुम लोग अपना वो मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो शेयर कर देना। तो ठीक है, तो वो मैं ओके बोल दिया। फिर वो उन्होंने बोला और भी कुछ है कि आपको। मैंने बोला सर अभी मेरे को प्रॉब्लम करेंगे वो लोग अगर मैं रहूँगा तो क्या आप मेरा टर्मिनेशन कर सकते हो, लाइक मेरे को कैंसिलेशन कर दो वीज़ा, या तो मैं घर जाऊँगा या तो जॉब ढूंढ के अपना वीज़ा लगवा लूँगा, ऐसे मैंने बोला। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता है, पहले आपको लाइक वो पीरियड सर्व करना पड़ता है, क्या बोलते हैं उसको, नोटिस पीरियड। ये दुबई का रूल है, आपका अगर 6 महीना कर लिए एक कंपनी में तो आप नोटिस पीरियड दे के 1 महीना पहले बोल के 1 महीना जॉब करके वो सैलरी दे के निकल सकते हो। तो मैंने बोला सर ओके नो प्रॉब्लम, मैं नोटिस पीरियड सर्व करूँगा, बस मेरे को पूरे पैसे चाहिए उस महीने के और मैं रेडी हूँ करने के लिए। तो बोला ठीक है। दरअसल ये मेरे को पता नहीं था कि 2-3 महीने पहले मेरे को ऑलरेडी मेल किया गया है कि मेरे अगर सेल नहीं होंगे, परफॉर्मेंस नहीं होगा, अगर मेरे को पसंद नहीं आएगा, मतलब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को टर्मिनेट किया जाएगा कभी भी। तो वो मेल तो आ चुका, मतलब इसका मतलब मैं नोटिस पीरियड भी सर्व कर दिया भाई। और ये तो मेरे लिए थोड़ी बहुत खुशी की बात हो गई, क्योंकि ऐसा कंपनी और 1 महीना करना मेरे लिए नहीं हो सकता था, क्योंकि इतना मैंने कचरा कर दिया। मतलब कचरा तो बॉस ने किया, लेकिन मैंने भी कंप्लेंट कर दिया ना। एक तरफ से मेरे लिए भी दिल से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ यार, 1200 में कैसे रहूँगा मैं। तो कंप्लेंट कर दिया। तो वो और 1 महीना वहाँ पे उनका मुंह देख के काम करना, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं निकलना ही चाह रहा था। तो ये तो हो गया, ये बात मेरे को पता नहीं थी, बाद में पता चली। तो वो डायरेक्ट 5-4 मिनट में फ़ोन काट देते, खाली पूछते, बोलते अभी मैं तेरे बॉस से बात कर रहा हूँ, अगर वो तेरे को पैसे दे रही है तो मैं अभी तेरे को वापस कॉल करके बता देता हूँ, अगर नहीं दे रहे तो आपका कॉल शेड्यूल किया जाएगा, डेट आपको लिख के आ जाएगी, ठीक है। तो
इतना सब हो गया, आप लोग समझ रहे हो ना भाई लोग, एक बार वीडियो फिर से देख लेना तो रिलेट कर पाओगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और रियल लाइफ की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो कॉल आएगा बोला, मतलब कॉल का वेट किया, कॉल तो आया नहीं, कॉल शेड्यूल हो गया, तो मतलब 16 तारीख को, आज क्या तारीख है, क्या तारीख है भाई लोग बोलो, 14 है ना, तो 14 है ना, तो लाइक 11 को कॉल आया था, 16 को मेरा शेड्यूल हो गया कॉल, और वो लोग इंक्वायरी करेंगे ये पूरे केस की, मतलब कंप्लेंट की, कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लाइक पैसे दे रहे नहीं दे रहे, ये सब अभी तो ट्विस्ट आगे है, पता है। तो ये सब इन्वेस्टिगेट करने कॉल आएगा, ठीक है। 16 तारीख को पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा नहीं दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं, 12 तारीख को मेरे को लाइक उसी दिन शाम को मेल आता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है कैंसिलेशन का, और मैं अभी साइन नहीं किया, वो साइन करने के बाद ही वो टर्मिनेट होता हो। तो आपको आपके जो फ़ोन वगैरह है, ऑफिस से दिया गया सिम है, वो सब वापस करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। शाम को 5 बजे मेल आया, वापस नहीं करोगे तो आपको पुलिस केस किया जाएगा, ऑफिस का प्रॉपर्टी लेके आप भाग गए। भाई 300 रुपये का फ़ोन, 200 का सिम, वो लेके मैं भागूंगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये बोल रही है, मतलब कहीं ना कहीं से थ्रेट दे रही है। अच्छा ओके बोल के मैं लाइक मेल कर दिया कि मैं अभी आपका मैसेज देखा हो और मैं कल सुबह 10:30 बजे आके दे दूंगा आपका फ़ोन, बोल के मेल कर दिया, ताकि प्रूफ रहेगा ना कि मेल मैंने ऑलरेडी उनका रिप्लाई कर दिया। तो मैं सुबह 10 बजे जाके लाइक 12 तारीख को 10:30 बजे जाके मैं फ़ोन दे दिया। उसके बाद मेरे को कंप्लेंट आती है, मतलब मोरे से मैं पहले बात किया हूँ मेरे कंप्लेंट देने के लिए, तो अभी ऑफिस से मेरे को कंप्लेंट आया, मतलब मेरी बॉस ने मेरे ऊपर कंप्लेंट किया कि 10,000 का फ़ाइन आया है कोल्ड कॉलिंग की वजह से मेरे फ़ोन से, मतलब मेरा फ़ोन मतलब ऑफिस के फ़ोन से, वो मेरे को टारगेट देती थी 300-400 कॉल करो डेली, और नहीं करोगे तो ये तुम्हारा टारगेट नहीं हुआ, ऐसे बोलती थी, क्योंकि वो मार्केटिंग के लीड्स तो नहीं दे रही थी मेरे को, तो इससे काम चला रही थी। तो मैं करता था कॉल भाई बेधड़क, और अच्छे से कॉल करता था प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिंग कैसे करते हैं वो आपको बता दूंगा मैं फिर कभी, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। कॉल करता था, आ गया भाई फाइन 10,000, तो वो कंपनी को बनना चाहिए एक्चुअल में देखा जाए तो, क्योंकि फ़ोन मेरा नहीं है, सिम मेरा नहीं है, अगर मैं करता था मेरे पर्सनल से तो एल लग जाते थे। तो आया फाइन 10,000 का, वो मेरे ऊपर डाल रही है कि तुम्हें बनना है। तो 2 कंप्लेंट उसने की है, और वो वही लोग ने मुझे फ़ोन किया, मतलब अलग ऑफिसर ने, कि तुम्हारा ऐसा ऐसा कंप्लेंट आया है 10,000 ये, और मैं जो उसको फ़ोन दिया था ना 10:30 बजे सुबह जाके 12 तारीख को, उसमें वो बोल रही, मैंने सिर्फ व्हाट्सएप डिलीट किया भाई, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप बनाया हुआ व्हाट्सएप था कंपनी के फ़ोन से ही सही। तो उसमें क्या हो गया, हाँ कंपनी के फ़ोन से ही, मतलब मेरा व्हाट्सएप था, मैंने कंपनी के फ़ोन में बनाया था, और वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं 1 ईयर तक यूज़ किया तो लोग समझेंगे मैं ही हूँ, ओनर हो एजेंट्स हो, तो मैं तो हूँ नहीं, तो मेरे नाम से कुछ भी होता तो लफड़ा हो जाता, तो मैंने डिलीट कर दिया। मतलब मेरे को फ़ोन तो एकदम रीसेट होके मिला था, वैसे ही मैंने उनको अच्छे से हैंड ओवर किया। तो उसका 5,000 फाइन, टोटल 15,000 का तो भाई टोटल 15,000 का फाइन मेरे पे डाल दिया उसने। और ऑफिसर ने बोला ऐसे ऐसे, तो मैंने बोला सर वो कोल्ड कॉलिंग मैंने किया हूँ, लेकिन वो मेरे कंपनी ने बोला है मेरे को कॉल करने के लिए, इसलिए वो मेरा जॉब था तो मैंने किया सर, मेरे को दुबई के बारे में कुछ नहीं मालूम, और 15,000 मैं कहाँ से बनूंगा सर बोला। रही बात 5,000 की, जैसे मेरे को फ़ोन मिला है ऑफिस से रीसेट एकदम फ्रेश कंडीशन में, वैसे मैंने दिया है उनको। तो ये तो बनता ही नहीं कि ऑफिस का डेटा मैंने डिलीट कर दिया, ऐसे बोल रही है, मतलब व्हाट्सएप डिलीट किया तो ऑफिस का डेटा ही डिलीट कर दिया मैंने, ये बोल रही है। तो ये केस मेरे ऊपर आया, 1,300 के लिए कहाँ मैं लड़ रहा था, और 15,000 का फाइन उसने मुझे दे दिया, मतलब दिया नहीं है, कंफर्म नहीं है, बस कंप्लेंट है। कंप्लेंट तो हाँ फिर बाद में बताता हूँ। इसके बाद मैं लाइक कल गया फिर से कोर्ट वाले ऑफिस में, तहसील ऑफिस बोलते हैं उसको, MOL का, जहाँ से मैंने कंप्लेंट दी थी, वहाँ गया तो उन्होंने बोला मैं अभी कुछ इसमें बता नहीं सकता, लेकिन आप कॉल कर सकते हो। मैंने बोला मेरे ऊपर कोई कंप्लेंट है क्या सर, चेक करिए। तो उन्होंने बोला मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, आप कॉल कर सकते हो ये नंबर पे, एक नंबर है 80080 ऐसे कुछ, उस पर कॉल करने से 2-2 दिन तक भाई रुकना पड़ता है, और एक एक दिन रुकना पड़ता है, लोगों के लगते नहीं है।
तो मैंने क्या किया, कॉल किया और वहाँ से निकलते निकलते लाइक मेरे को आधा घंटा तो लगता है, तो आधा घंटे में मेरा कॉल पिक हो गया भाई माशाल्लाह से। और वो ऑफिसर से मेरी बात हुई, वो मतलब इंक्वायरी लीगल एडवाइज़र है, वो फ्री में ही करते हैं। तो वहाँ से बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने मुझे, मैं उनको बोला मेरा ये कंप्लेंट नंबर है, पहले वो मेरा जो कंप्लेंट दिया था वो नंबर दे के उसको फिर मेरा पूरा लिंक आ जाता है, मतलब मेरा पूरा समझ में आ जाता है, मैं कंपनी में हूँ, ये नाम है, ऐसा ऐसा हो गया, फिर उन्होंने कंप्लेंट दिया, पूरा लिंक आ जाता है। तो उससे उसको समझ में आ गया कि मेरा ये चल रहा है। मैंने उनको समझाया भाई मतलब सर कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं कंप्लेंट दिया तो कंपनी मेरे पे फिर कंप्लेंट कर रही है, फॉल्स एलिगेशन लगा रही है, ऐसा ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला ये तो तेरा काम था, तूने किया तो टेंशन मत ले, छोटा सा केस है, हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पकड़ेंगे डायरेक्ट फाइन डालेंगे, नहीं, पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे कौन सी पार्टी गलत है। तो उन्होंने पूछा तेरी तरफ से तो एकदम रियल है ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है। मैं बोला सर नींद भी उड़ चुकी है, क्योंकि मैं सिंपल और फैमिली वाला बंदा हूँ, एकदम लोअर, समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल हूँ। तो मेरे ऊपर ये 15,000 आएगा तो मैं कैसे करूँगा सर, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरे को ये फ़ाइन वगैरह कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मेरे को प्लीज़ कैंसिलेशन के लिए हेल्प करे। तो उन्होंने बोला तेरा कॉल शेड्यूल हुआ है 16 तारीख को, है ना, तो तेरा जैसे हुआ है वैसे कंपनी का जो कंप्लेंट है ना वो भी 16 तारीख को ही आएगा। मतलब दोनों तरफ के कॉल 16 को ही आएंगे, समझ रहे हो भाई लोग। तो ये प्रॉब्लम है। तो 16 तारीख को पता चलेगा भाई क्या होगा, और मैं जब व्लॉग बना दूंगा उस हिसाब से। तो मेरी बॉस ने ऐसे ऐसे किया, और अगले व्लॉग में, अभी का वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो अगले व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसी कैसी कंपनी को आप लोग ज्वाइन करना चाहिए, कैसी नहीं, और किस तरीके से आप लोग को पता चलेगा कि कंपनी कैसी है, वो चीज़ों के बारे में मस्त एकदम बताने वाला हूँ। तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ये वीडियो को, ताकि आपके भाई लोग को पता चले कि किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके से आपको करना है। और रही बात ये किस तरीके से मैंने कंप्लेंट की और कहाँ कहाँ गया, ये सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हाथ बहुत दुख रहा है भाई, फ़ोन बहुत वजन है, टाइम वीडियो का टाइम देखो कितना हो गया, और मैं इससे लाइक 2-3 टेक और ले चुका हूँ पहले भी, तो वो सही नहीं गए थे, आवाज़ें विवाज़ें आ रही थी, तो उस हिसाब से मैंने फिर से लिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, मतलब अगले व्लॉग में। और व्लॉग नहीं आया तो समझ जाना कुछ तो लोचा है भाई, और मैं लाइक ऊपर वाला ना चाहे मैं कुछ हो गया मुझे, ठीक है। तो आई होप सपोर्ट करते रहो, थोड़ा ब्लेसिंग दो, दुआ करो मेरे लिए कि सब सही हो जाए, और हो सके मैं इंडिया जाना चाह रहा हूँ। इतना मेरे को फोर्सफुली दिमाग ख़राब हो रहा है ना कि मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ भाई, तो प्लीज़। और मैं लाइक नवंबर में घर जा सकता था यार, एक महीने का ट्रिप था मेरा, कंपनी मुझे पैसे भी देती, लेकिन उसके बीच में इसने मेरी एल लगा दी, मेरी बॉस ने, समझे। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना भाई लोग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू योर फैमिली के साथ रहो, टेक केयर करो।